हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। आज का टॉपिक है सेक्शन 7 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास पड़ी है तो आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हो। मैंने आगे की पूरी जो स्लाइड्स बनाई है पूरे एग्जाम्पल से बनाई है, आप देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और कोई भी दिक्कत हो या कोई चीज़ आपको पूछनी हो, प्लीज़ मुझसे आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? हम सबको पता है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। डॉक्यूमेंट्स जैसे कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स, विल, मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट उसको मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कहा जाता है। ये मैंने एक पिक्चर लगाई है किचन का, आप देख रहे होंगे। बहुत सारी कंपनी है जो आजकल फ्रेंचाइजी दे रही है, ठीक है। वो पूरा किचन का सेटअप करती है, फर्नीचर्स लगाती है, फिर उनका बिजनेस चलता है या नहीं चलता है, तो वो कैसे। तो ये किचन का जो सेटअप है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसको वापस लेना, फर्नीचर को वापस लेना, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, मैंने सेक्शन 7 को बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसी कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन नहीं करती है। मूवेबल प्रॉपर्टी तो हर चीज होती है ना, जैसे ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह चली गई या आराम से आप ले सकते हो उसको। लेकिन ऐसी कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो इस सेक्शन 7 को कवर नहीं करती है? तो एक है कॉइन्स और एक है ग्रेन्स। ये दो चीज सेक्शन 7 को कवर नहीं करती क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स नहीं है। ठीक है, अब मैं जो आपको आगे बताने जा रहा हूं वो पूरा एग्जांपल से बताऊंगा, आपका सारा सेक्शन 7 क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। अब एग्जांपल समझते हैं। ए एक व्यक्ति है, बी एक बैंक है। ठीक है, ए बी के पास जाता है, वो अपनी ज्वेलरी देता है बैंक को और लोन ले लेता है। लोन का मान लीजिए एग्जांपल से 15,000 रुपये पर मंथ ईएमआई बैठती है। ठीक है, वो 1 साल लोन देता है बैंक को, उसके बाद नहीं देता है, वो बंद कर देता है। ठीक है, वो बहुत चालाक आदमी है। वो क्या करता है, वो सेक्शन 7 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर चला जाता है कोर्ट पे। तो क्या उसको कोर्ट डिक्री देगी? कोर्ट उसको डिक्री नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसने बैंक को लोन नहीं चुकाया। अब आप उसको उल्टा कर लो। ए बैंक के पास जाता है और वो अपनी 2 लाख की ज्वेलरी देता है बैंक को और एक लोन उठाता है वो, और 15,000 रुपये ईएमआई बनती है उसकी, और वो 2-3 साल जो भी टाइम पीरियड था उसने पूरा लोन चुका दिया। और जब वो बैंक के पास गया तो बैंक, वो उसको पता चलता है कि उसका जो क्या कहते हैं, ज्वेलरी जो है वो बैंक बेच चुकी है। तब वो क्या करेगा? तब वो सेक्शन 7 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाके वो कोर्ट से ये डिक्री ले सकता है और बैंक को उसको देना पड़ेगा ऑर्नामेंट्स। क्लियर? ये एग्जांपल क्लियर है? अब उसको दूसरे एग्जांपल से समझो। ए एक लड़का है, वो कहीं से आ रहा होता है और कहीं उसके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कहीं खो जाता है। आपने देखा होगा पेपर में निकलता हुआ है कि मेरे ये दस्तावेज खो गए, किसी को मिले तो मुझे बताना। ठीक है, अब ए को पता चलता है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बी के पास है, लेकिन बी उसको देने से मना करता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। होता है कुछ पैसा मिल जाए। तब ऐसे में ए जो है सेक्शन 7 का केस डाल के रिलीफ लेके कोर्ट से उससे वो डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकता है। तो ये इसको कहते हैं स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे आप ले सकती हो, कैसे रिकवर कर सकती हो। दूसरा स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ना, ये मैंने खुद का केस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, खुद का अगर एक्सपीरियंस शेयर किया जाए तो अच्छा लगता है बताने में और समझ में जल्दी आता है। ये एक पिज़्ज़ा बेस्ड कंपनी थी, मैं नाम नहीं ले सकता, आई एम वेरी सॉरी। एक पिज़्ज़ा बेस्ड कंपनी थी और बी एक पार्टनरशिप फर्म थी। बी पिज़्ज़ा बेस्ड कंपनी को अप्रोच करता है कि मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए, और तो पिज़्ज़ा कंपनी ने बोला कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम से कम नहीं तो आपको 2 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले पिज़्ज़ा कंपनी ने बी को बोला, हमें लोकेशन देखने की जरूरत है कि कहाँ पे आप फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, क्योंकि कंपनी देखेगी ना कि कस्टमर्स कैसे हैं, वहाँ का क्राउड कैसा है, लोग कैसे हैं, एरिया कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। इसको फ्रेंचाइजी दे दूंगा तो चलेगी कि नहीं चलेगी, बहुत सारी चीज़ मैटर करती है, कंपनी देखती है।
तो कंपनी जब बी को इंस्पेक्शन करती है, उस एरिया को इंस्पेक्शन करती है, तो फ्रेंचाइजी कंपनी को बहुत पसंद आती है। तो फिर फ्रेंचाइजी कंपनी ने बी को बोलती है कि आप एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, एग्रीमेंट कर लेती है। उसके बाद फ्रेंचाइजी कंपनी ने उस लोकेशन पे अपना पूरा सेटअप लगाया, अच्छा किचन लगाया, फर्नीचर्स लगाए, बढ़िया लोकेशन पे उसको मार्केटिंग करी ताकि लोग आए। 2 साल के बाद बी महाशय बोलते नहीं, मुझे नहीं चलाना आपकी कंपनी, मैं खुश नहीं हूं, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मेरी 2 लाख की सिक्योरिटी वापस कीजिए और ये अपना तामझाम लेके चले जाइए, ये किचन विचन का जो सेटअप लगाया है, ये फर्नीचर विचर लेके चले जाइए। तो कंपनी कहती ठीक है, आप हमारी ये सारी चीजें वापस कर दो, हम आपको 2 लाख की सिक्योरिटी वापस कर देंगे। तो कंपनी के लोग पहुंचते बी के पास, बी कहता नहीं, मैं तो दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बी सोच रहा था कि 8-10 लाख का माल तो मेरे पास पड़ा हुआ इनका, मैं इन्हीं के किचन को क्यों ना दूसरा प्रोडक्ट बना के बेचूं। भाई दुनिया में चालाक लोग तो कम नहीं है ना, बहुत चालाक लोग हैं। फिर इसने क्या किया, पिज्जा कंपनी ने, मैंने क्या किया, इस पर हमने सेक्शन 7 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस डाला कि सर ऐसी सी बात है, हमने ये फ्रेंचाइजी, हमने एग्रीमेंट किया था, ये चलाना नहीं चाहते, इनको प्रॉफिट नहीं लग रहा, तो हमने कहा हम 2 लाख की सिक्योरिटी आपको वापस कर देते हैं, आप हमारे किचन के जो भी हैं कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, किचन का जो भी सेटअप है हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि अगर ये हमें वापस नहीं करेगा तो हमें नुकसान होगा। क्योंकि जब चीज़ 1 साल मान लीजिए नहीं चलेगी तो वो डिप्रिशिएशन में चली जाएगी, वो तो चीज़ खराब ही होनी है ना, जो चीज़ चलेगी नहीं। अब फर्नीचर ले लिया, उसमें कोई बैठ ही नहीं रहा, उसकी साफ सफाई हो नहीं रही है, तो फर्नीचर धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ये सभी चीज़ के साथ है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि जिसमें सेक्शन 7 का केस डाल के उनको फिर हमने कोर्ट से केस लेके, डिक्री लेके हमने अपना मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर किया था। तो आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है कि सेक्शन 7 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। क्लियर है? अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। बी एक मोबाइल फोन कंपनी है बहुत बड़ी, और एक के साथ एग्रीमेंट हुआ था वेयर हाउस का कि हमारी जो भी कंपनी मोबाइल फोन है ना, वो आपके वेयर हाउस में जाके माल वहां पे जमा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। तो जेड जो है वो ए का बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, वो बोलता है मेरे को 15 फोन दे दे, मैं तेरे को लौटा दूंगा, मेरे पास फोन है नहीं और कस्टमर मांग रहा है। तो ए ने यारी दोस्ती करके दे दी, लेकिन जेड तो जेड निकला, जेड ने उसको मोबाइल फोन लौटाने से मना कर दिया। तो ऐसे में ए ने क्या किया, सेक्शन 7 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाके उसने अपना मोबाइल फोन रिकवर किया। लेकिन इस पर ट्रिक है सेक्शन 7 के अंदर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जांपल से समझ में आ गया आपको। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कहता हूं ना, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवर कह रहा हूं ना, तब से कह रहा हूं। अब एक बात बताइए, रिकवर का क्या मतलब होता है? या तो सीज, या फिर भैया उसको सामान वापस कर दो, डिलीवर कहते हैं उसको। अब आप ये सोचो कि जिससे आपको सामान लेना था, जो मोबाइल प्रॉपर्टी लेनी थी, वो डैमेज हो गई, वो उसने बेच दिया या उसके कंट्रोल में नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? फिर आप सेक्शन 7 का केस कैसे डालोगे सर? क्योंकि प्रॉपर्टी तो रही नहीं ना। सेक्शन 7 क्या कह रहा था? रिकवर ऑफ द स्पेसिफिक मोबाइल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी तो बेच गया, वो या डैमेज हो गई या उससे कंट्रोल में नहीं रहा, तो फिर आप सेक्शन 7 का केस डाल के क्या बेनिफिट होगा? आपको तो ये इंटाइटल्ड ही नहीं होगा, ये आपको डिग्री मिलेगी नहीं। तब आपके पास जो रेमेडी है वो ये है कि आप डैमेज या कॉम्पनसेशन का केस डालोगे। तब कोर्ट इस सारी चीजों को देखने के बाद जिस आदमी ने आपकी प्रॉपर्टी डैमेज करी है या उसके कंट्रोल में नहीं है, चोरी हुई है, वो आपको कॉम्पनसेशन देगा। क्लियर हो गया? रिकवर क्या होगा? प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी उसके पास तो फिर क्या करोगे सेक्शन 7 का डाल के? प्रॉपर्टी तो रही नहीं ना, तो आपको डैमेज या कॉम्पनसेशन का केस डालना होगा। ये क्लियर है आपको? कोई भी दिक्कत हो प्लीज आप क्वेरी में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। लास्ट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, रिमेंबर जो चीज इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, वो जाननी बहुत जरूरी है। इसका जो प्लेंट बनता है ना, वो सीपीसी 1908 को टेक केयर करके बनता है, यानी कि हमें ऑर्डर 20 रूल 10 ऑफ द सीपीसी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब मान लीजिए कोर्ट ने आपको डिक्री दे दी कि जाइए जाके अपना सामान ले लीजिए, और वो ताला बंद करके चला जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसा भी एग्जांपल,
तब आप एग्जीक्यूशन का केस डाल सकते हो ऑर्डर 21 के अंदर। और एक बात याद रखिएगा, अगर इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट है, अगर 3 साल के ऊपर हो गया तो केस डालने में मुश्किल हो जाएगी, तब केस डालने में मुश्किल हो जाएगी। सॉरी, अगर अगर 4 साल बाद डालते हो तो ये टोटली कोर्ट पे डिपेंड करता है कि केस की ग्रेविटी क्या है। जो लिमिटेशन एक्ट है केस का वो 3 साल है, 3 साल के बाद आप केस नहीं फाइल कर सकते सर। अगर दलेगा तो वो कोर्ट की मर्जी पर है कि वो उस केस को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो सेक्शन 7 क्लियर है कि रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल देन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।